कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं नोड.जेएस में। ओके, सो गाइज़ नोड.जेएस में ना समझो आप ईपीएस बना रहे हो तो ना आपको ऐसा एरर दिखेगा, ओके, कुड नॉट सेंड एंड रिक्वेस्ट। ओके, सो तो ये एरर एरर ना जब आप पीएचपी फॉर एग्जांपल समझो पीएचपी में ईपीआई बना रहे हैं, लारावेल में ईपीआई बना रहे हैं, तभी भी आपको एरर आता है, लेकिन उसका क्या बोलते हैं हम अ, उसका सॉल्यूशन अलग है गाइस, जो मैंने ऑलरेडी बोला है। समझो आपको नोड.जेएस में फॉर एग्जांपल आपने ईपीआई जो बनाए हैं वो नोड.जेएस में बनाए, ओके। तो समझो जब आप नोड.जेएस में ईपीआई बनाए और आपने समझो एक एपीआई रन करें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं गेट यूजर डिटेल्स में यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गेट कर रही हूँ, ओके। तो गेट करते वक्त मुझे गाइस यहाँ पे एरर आ रहा है, लाइक कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट करके एरर आ रहा है और यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ओके। तो समझो आपको ऐसे एरर आ रहा है ना, तो एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कोड है उसको रन करना पड़ेगा, ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे कोड में, ओके। अच्छा गाइस, तो सॉरी, दिस इज माय एडमिन कोड। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ सर्वर का। तो गाइस यहाँ पे ना आपको क्या करना है, उसको रन करना पड़ेगा फर्स्ट। तो मैं उसको फर्स्ट रन कर रही हूँ नोडमॉन से। सॉरी, मुझे यहाँ पे कमांड प्रोम्प्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओह, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो हमको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है, देन मुझे इसको रन करना है नोडमॉन, ओके। सो यहाँ पे रन हुआ गाइस नोडमॉन करके, ओके। सो देखो गाइस ये 8000 पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है अभी मेरा। तो समझो अभी मैं जाके यहाँ पे चेक की ना, तो चेक करेंगे गाइस आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो गाइस मैं चेक कर रही हूँ, गेट कर रही हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऑथराइजेशन एरर दिखा रहेगा क्योंकि मैंने लॉगिन अभी तक किया नहीं और मुझे ये पूछ रहा है प्रोवाइड टोकन करके, ओके। और यहाँ पे आपको बेनिफिट बताते हुए इसमें कि समझो यहाँ पे अपनी पहले दिखा देते हो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉगिन करेंगे, ओके। देन बाद में मैं आपको बोलूँगी उसका क्या बेनिफिट है जब आप एपीआईज नोड.जेएस में बनाते हैं और जब आप मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करते हैं तो बेनिफिट्स क्या है वो आपको बता देती हूँ गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखो गाइस मैं अभी यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ करके मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो गाइस लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली और मुझे यहाँ पे एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने कौन से भी डेटाबेस से, अभी समझो मेरा यहाँ पे डेटाबेस है लेकिन मैंने डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं किया है, फिर भी वो क्या दिखा रहा है गाइस, मुझे आंसर दिखा रहा है, ओके। तो मोंगोडीबी का यही बेनिफिट है गाइस। समझो अभी मैं आपको यहाँ पे मोंगोडीबी ओपन करके दिखा देती हूँ। मोंगोडीबी कंपास से मेरा लोकली, ओके। तो मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी लोकली सेटअप किया है गाइस। मैं क्लाउड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं लोकली यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए, ओके। सो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कनेक्ट करना है मुझे डेटाबेस से, मैंने कनेक्ट भी नहीं किया फिर भी मेरा लॉगिन हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ना जैसे जब हम लारावेल वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ना हमको जैम्प वगैरह ऑन करना पड़ता है, ओके। तो जैम्प हमको स्टार्ट करना पड़ता है तभी हमारे डेटाबेस से कनेक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट लॉगिन किया। अभी समझो मुझे यूजर डिटेल्स गेट करना है, तो मैं यहाँ गेट में जाके यहाँ पे मैं यूजर डिटेल्स गेट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो गाइस अभी मुझे प्रोवाइड टोकन भी नहीं पूछ रहा है, एरर भी नहीं पूछा यहाँ पे देखो गाइस, ओके। और समझो मैं यहाँ पे जाके कनेक्ट की ना, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। यहाँ पे देखो ई कॉमर्स, यहाँ पे देखो गाइस, ओके। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है गाइस मोंगोडीबी से जो आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि विदाउट डेटाबेस कैसे का आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमको कैसे आंसर मिल रहा है। तो गाइस ये डेटाबेस कनेक्टेड है, एक्चुअली कोड से हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ना हमने index.js यूज़ किया, देखो गाइस यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है ऑलरेडी उसको, ओके। कनेक्टेड है लेकिन ऐसे सेपरेट हमको डेटाबेस ओपन करने की ज़रूरत नहीं तो मुझे कमेंट्स आएंगे लाइक मैम विदाउट डेटाबेस कनेक्ट आप कैसे हमको आंसर दिखा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने कनेक्ट किया है कोड से, लेकिन मैं बोल रही थी कि यहाँ पे हमको मोंगोडीबी ओपन करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है जैसे हम लोकल होस्ट में कैसे करते हैं। जैसे हम जो लारावेल यूज़ करते हैं तो जैम्प वगैरह ऑन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है तभी वर्क होता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे कंपास का बेनिफिट है कि यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट होता है उससे और हमको आंसर यहाँ पे मिलता है, ओके। और गाइस समझो आपने इसमें मोंगोडीबी में आपने डेटाबेस बनाया ना, तो इसका ना बहुत बेनिफिट्स है गाइस। तो आप मैं आपको रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करने के लिए ट्राई करो क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत ईज़ी भी है गाइस उसका डेटाबेस बनाने का। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी।
तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि एरर कैसे सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल मंगोडीबी में आपको कुछ एरर है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा, हमने 401 अनऑथराइज्ड एरर भी देखा गाइस, जिसके लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे हमको डिटेल्स मिलेंगे क्योंकि हम ऑथराइज्ड यूजर रहते हैं, तभी हमको डिटेल्स मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सेस मिलेगा हमको। सो दिस इज फॉर ऑल बिगिनर्स गाइस, जो नए नए रहते हैं उनको पता नहीं रहता ना, उनके लिए गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। समझो आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और समझो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस। और एक गाइस, मैंने मोंगोडीबी में हम एपीआई कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एपीआई बनाया, ओके, तो ये कैसे बना सकते हैं ना, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है गाइस, जहाँ पे हमने CRUD ऑपरेशन भी किया है शायद, हाँ किया है, क्योंकि वीडियोस बनाते हैं तो याद नहीं आता गाइस, तो ऑलरेडी हमने CRUD ऑपरेशन भी उसमें किया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, देन प्लेलिस्ट में आप नोड.जेएस की प्लेलिस्ट सर्च करो, वहाँ नहीं तो रिएक्ट की सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे एपीआईज कैसे बनाने का। बहुत ईजी वे से बताया, आप बिगिनर से तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा गाइस, क्योंकि वो सारे बिगिनर्स के लिए मैंने बनाया है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप मैंने सारे सब कुछ बताया है इस वीडियो में। सो और समझो आप और कौन से एरर आप फेस कर रहे हो लाइक व्हाइल क्रिएटिंग नोड.जेएस पे, तो गाइस वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो बनाऊंगी पर्टिकुलरली कमेंट पिक करके, जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, क्योंकि आपको बताएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो कमेंट के ऊपर ही बनाती हूँ। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और मेरे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। थैंक यू सो मच एवरीवन।